चैप्टर आपका रेखाएं और कोण, दूसरा जो चैप्टर है उसको देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका जो है वो। सबसे पहले इसको देखते हैं। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे, जिसमें आपकी बिंदु हैं, रेखाएं हैं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। सबसे पहले बात करते बिंदु की। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। जितना नुकीला होगा बिंदु उतना ही अधिक सूक्ष्म होगा। जितनी पेंसिल आपकी नुकीली उतना बिंदु उतना ही सूक्ष्म यानी कि छोटा होगा। अतः सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। यानी कि छोटे से छोटा अगर बिंदु रखेंगे, जो आप नुकीला सिरा रखेंगे वो बिंदु हो जाएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, एक फिक्स जगह बताता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। बिंदु की ना कोई लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना कोई उसकी ऊंचाई होती। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप या मॉडल ऐसे दिखा रखे हैं। कैसे? जैसे प्रकार की नोक जो है ये आपकी क्या है, एक बिंदु है। पेंसिल का नुकीला सिरा आपका क्या है, बिंदु है। सुई का नुकीला सिरा क्या आपका बिंदु है। यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों Z, P और T से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु दिखा दिए। अब अगर ये आप इनके ऊपर Z, P, T अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसे ही कोई 3 बिंदु ऐसे रख देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कौन सा बिंदु इसमें क्या है। तो यहाँ बिंदुओं के नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे Z, P और T रख दिया है तो नाम रखेंगे बिंदुओं के। इन बिंदुओं को बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T पढ़ा जाता है। निसंदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए, यानी बहुत छोटे सोचना चाहिए आपको। ये रेखाखंड क्या है? रेखाखंड कागज के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसको खोल लीजिए। कागज को टुकड़े को मोड़ेंगे फिर खोल लेंगे तो उस पर करीज सी बन जाएगी। बीच में कोई भी अपनी नोटबुक के अंदर रफ जो पेज है उसको निकाल के बीच में से मोड़ेंगे तो एक करीज बन जाएगी बीच में। क्या आपको कागज पर कोई करीज का निशान देगा? हाँ, दिखाई देगा। इस मोड़ से एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है और यही जो करीज जो बनी आप इसको रेखाखंड समझ सकते हैं। इसके 2 अंत बिंदु एंड पॉइंट होते हैं, A और B। जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, कागज को मोड़ा होगा, ऐसे मोड़ा होगा तो इसके 2 एंड पॉइंट हो गए, अंत बिंदु। एक का नाम A रख दिया और एक का नाम क्या रख दिया, B रख दिया। A और B है। एक कागज पर 2 बिंदु A और B अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कोई भी 2 बिंदु और उसके जो रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 बिंदु ये रख दिए हैं, 2 बिंदु, कोई भी 2 बिंदु रख के कोई भी 2 बिंदु रख दिए। इनके संभव रास्ते ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एक ये जैसे ये बिल्कुल ये सबसे छोटे वाला, तो इन 2 बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटे वाला जो रास्ता है ना, ये एक कागज पर 2 अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। A से B तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा होगा? इस फिगर में अगर देखें तो ये है सबसे छोटा मार्ग, ये वाला सबसे छोटा मार्ग है। जोड़ना सबसे छोटा मार्ग जिसमें बिंदु A और B भी सम्मिलित हैं रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड को आप AB के ऊपर ऐसे लाइन लगा दीजिए, ऐसे लिख दिए, या BA के ऊपर लाइन लगा दीजिए तो क्या होगा? रेखाखंड हो जाएगा AB या BA, जिसके अंदर आपके A और B क्या है? अंत्य बिंदु हैं। उसके बाद रेखा क्या है? आपने जो रेखाखंड लिया है, जैसे अभी भी लिया है रेखाखंड, ये इसके दोनों के अंत्य बिंदु हैं। अगर आगे की तरफ चलता रहे दूर तक, ये इस तरफ चलता रहे दूर तक, कहीं बहुत दूर तक बाहर निकाल दो ऐसे, तो इसको क्या कह देंगे? रेखा कह देंगे। कल्पना कीजिए कि A से B तक के रेखाखंड अर्थात AB को A से आगे की दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया। रोकना नहीं, लगातार चलते जाएं। यह रेखा का एक प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये रेखा लगातार चलती जाएगी दूर तक। ये दूर तक चलती, कभी नहीं खत्म होती हुई रेखा। कभी कभी एक रेखा को L या M,
आकृति बना सकते हैं। उसके बाद दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ऐसे दिखाएंगे भी। रेखाखंड को कैसे दिखाया था, ए बी के ऊपर ऐसे लगा दिया। इसी को अगर रेखाखंड को और रेखा दिखाना तो दोनों तरफ ऐसे क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे इसके ऊपर। अब ये रेखा हो जाएगी दोनों तरफ तीर लगा के। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। कभी कभी एक रेखा को एल या एम, रेखा को आप बजाय कि ए बी के जैसे इसको एल कह दें या इसको बेशक एम कह दें, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। ध्यान कीजिए कि कोई भी दो बिंदु एक अद्वितीय रेखा निर्धारित करते हैं जो उन दोनों बिंदुओं से गुजरती, यानी कि दो बिंदुओं से अद्वितीय का मतलब ये है कि दो बिंदुओं से सिर्फ क्या है, एक ही रेखा जा सकती है, चाहे आप खींचो चाहे मैं खींचूं, और कोई रेखा इनमें से नहीं जा सकती। उसके बाद किरण क्या है, किरण देखिए जैसे नाम से पता किरण कैसे होती है, ऐसे होती, पहले बता देता हूँ, ऐसे होती किरण। तो किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है, यानी कि रेखा का ही भाग समझ सकते हैं जैसे इस ढंग से, यानी कि इसका शुरू का बिंदु तो है स्टार्टिंग का, लेकिन अंत का बिंदु नहीं कहीं पर भी। तो इस साइड में अगर बढ़ा दे तो रेखा हो जाएगी, लेकिन अगर स्टार्ट करें ऐसे तो इसको क्या कहते हैं, हम किरण कह देंगे, प्रारंभिक बिंदु, और इस दिशा में लगातार के आगे की तरफ ये बढ़ रही है। किरण के कुछ प्रतिरूप यहाँ दिखा रखे हैं, जैसे क्या है, एक लाइट हाउस से निकली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं ऐसे, या फिर क्या है, किरणें तो निकल रही हैं, टॉर्च से निकल रही हैं ऐसे, प्रकाश की किरणें टॉर्च से ऐसे निकल रही होती हैं, ये भी आपकी क्या है, किरणें हैं। ऐसे सूर्य की किरणें भी तो ऐसे निकल रही होती है, चारों तरफ सूर्य की किरणें, ऐसे सूर्य की किरणें निकल रही होती हैं। तो ऐसे दिखा सकते हैं इनको। किसी दी हुई आकृति को देखिए, जैसे यहाँ दिखा दी ये वाली, इस किरण पर दो बिंदु अंकित हैं। ये बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, ए प्रारंभिक बिंदु, दूसरा बिंदु किरण के ऊपर कोई बिंदु है, ये किरण के ऊपर कोई बिंदु है, तब इस किरण को क्या कहेंगे आप, ए पी कह देंगे। यानी प्रारंभिक बिंदु बताना पड़ेगा शुरू में आपको, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद दूसरा बिंदु जो आगे तक गया हुआ है। अभी आइए पता लगाएं। फर्स्ट, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। कागज पे एक बिंदु ले लिया, अभी एक बिंदु, और उससे रेखाएं कितनी बना सकता है। रेखाएं तो अनगिनत हो सकती हैं, यहाँ से भी कितनी भी हो सकती हैं। एक बिंदु में से मान लीजिए ये बिंदु आपका ए है, तो इसमें तो रेखाएं अनगिनत हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर रेखाएं खींचना चाहें तो इसमें से बहुत सारी, मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है, मान लीजिए ये आपका है बिंदु, और इसमें से अगर आप रेखाएं खींचना चाहते हैं तो इसमें से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक रेखा हो गई, ऐसे एरो लगा देंगे, फिर इसी बिंदु में से दूसरी रेखा हो जाएगी, इसी बिंदु में से तीसरी रेखा हो जाएगी, इसी में से चौथी हो जाएगी। यानी कि आप इनफाइनाइट लाइन इसमें से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत। मेरा थोड़ा बीच में से क्या हो गया, होचपोच हो गया, एक ही पॉइंट में से जाएंगी, एक ही पॉइंट में से जाएंगी सारी रेखाएं। तो आप इसको दोबारा से देखिए, जैसे क्या ये आपका बिंदु है, सपोज कीजिए एक रेखा गई, फिर इसमें से एक गई, फिर इसमें से एक रेखा ये और चलेगी, इसमें से एक रेखा, यानी कि आप इसमें से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा क्या है, शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, उन दोनों बिंदुओं से गुजरती कितनी रेखाएं बना सकती है, सिर्फ दो बिंदु। और अभी भी पढ़ा था, दो बिंदुओं से तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदु से क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो रिहान का उत्तर तो क्या, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, असंख्य। इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा, असंख्य। और यहाँ सिर्फ क्या होगा, एक ही रेखा खींच सकते हैं, इसका असंख्य और इसमें क्या है, एक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम। इसमें रेखाखंडों के नाम क्या हो जाएंगे, रेखाखंड LM हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा रेखाखंड। MP के बाद क्या हो जाएगा आपका, PQ हो जाएगा। PQ के बाद क्या हो जाएगा आपका, QR हो जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे रेखाखंड भाई। अब क्या कर रहे हैं, 5 अंकित बिंदुओं में से, 5 बिंदु कौन कौन से आपके यहाँ पे, L है, M है, P है, Q है और R है। तो क्या कहा है, 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, और कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। तो कौन से एक पर और कौन से दो पर स्थित हैं, ये देखिए भी। तो एक रेखाखंड पर देखिए एक
रेखा खंड पर बिंदु, ये तो दो ही हैं, कौन है, एल और आर। कौन से आपके एल ओ आर जो है वो सिर्फ एक ही रेखा के ऊपर है। और दो रेखाओं पर कौन से हैं भाई, दो रेखाओं पर बिंदु कौन से हैं, दो रेखाओं पर, तो दो रेखा पर कौन से आपका एम है, पी है और क्यू है, ये दो पे हैं। देखिए एम किस पे है, एम जो है आपका किस पे है, एल एम पर भी है, एम आपका एल एम और एम पी दोनों पे है। ऐसे ही जो आपका पी जो है वो पी क्यू और एम पी दोनों पे है। ऐसे ही क्यू जो है पी क्यू और क्यू आर दोनों पे है। तो दो रेखाओं पर बिंदु आपके कौन कौन से हो जाएंगे, फिर दो रेखाओं पर हो जाएंगे आपके एम हो जाएगा बिंदु, फिर आपका बिंदु पी हो जाएगा, और फिर आपका बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम दीजिए और क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो किरण देखिए क्या है, एक तो किरण ये रही आपकी टी ए, दूसरी किरण आपकी क्या है, टी बी है। क्या इनका प्रारंभिक बिंदु टी है, हाँ इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, टी है। तो दो किरणों के नाम बताओगे, किरणों का नाम क्या हो जाएगा आपका, एक नाम तो हो जाएगा टी ए और दूसरा आपका नाम हो जाएगा टी बी। दूसरा पार्ट, प्रत्येक का प्रारंभिक बिंदु टी है, प्रत्येक का इन दोनों में से प्रारंभिक बिंदु टी है, प्रारंभिक बिंदु टी है। अगला देखिए, इसमें जो है क्या कहा, एक कच्ची सामग्री बनाइए, रफ आकृति बनानी है और प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। पहला क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू। पहला क्या आपका ओ पी एंड ओ क्यू दोनों क्या हैं, रेखाएं हैं भी, दोनों एरो देखिए, तीर देखिए ऊपर ही है, कहाँ मिल रही हैं, ओ पर मिल रही हैं, दोनों मिल रही हैं आपकी ओ पर। तो ऐसे कर देंगे, देखिए ये आपकी ओ पी और ओ क्यू, ऐसे करूँगा, दो रेखाएं हैं, यहाँ एरो यहाँ भी है भी, ओ पी और ओ क्यू। तो यहाँ इस पॉइंट को हम कर देते हैं ओ, ये ओ, और यहाँ क्या कर दिया, पॉइंट क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, पॉइंट पी कर दिया है, ओ पी। और ऐसे ही इधर क्या कर देते हैं, पॉइंट क्या कर देते हैं, ओ क्यू। तो रेखाएं तो जैसे आगे तक चली गई है ऐसे। तो दोनों दो रेखाएं यहाँ आपस में एक दूसरे को कहाँ मिल रही हैं, ओ पर मिल रही है। एक का नाम ओ पी और दूसरी का नाम क्या है, ओ क्यू है। अगला देखिए, अगला है एक्स वाई पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, किरण है, और पी क्यू क्या आपकी रेखा है। तो इसको आप कैसे बना देंगे, देखिए एक्स वाई और पी क्यू को कैसे बना देंगे। पहले तो आपकी एक्स वाई तो क्या है, किरण है, एक्स वाई आपकी क्या है, किरण है भी, एक्स वाई है हमारी ऐसे किरण, ये आपकी है एक्स वाई। और इसके ऊपर क्या है आपका पी क्यू एक रेखा है, ये पी क्यू आपकी क्या है, रेखा है। एक्स वाई लाइन है और पी क्यू क्या आपकी रेखा है। ये एक्स वाई सॉरी किरण है और पी क्यू ये आपकी क्या है, रेखा है। दोनों कहाँ काट रही हैं, एक दूसरे को एम पर काट रही हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु एम हो जाएगा भी। अगला देखिए, रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है और डी नहीं है। देखिए ये रेखा हो गई एल, इसके ऊपर ये ई हो गया मान लीजिए, इसके ऊपर ये क्या हो गया, एफ हो गया, लेकिन डी इसके ऊपर नहीं है, डी इसके ऊपर नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि इस रेखा के ऊपर ई और एफ तो हैं, रेखा का नाम क्या देना, एल, रेखा नाम क्या इसका, एल, रेखा का नाम एल है, ई और एफ इसके ऊपर है, लेकिन डी इसके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पी ए बी पर स्थित है, यहाँ ए बी के ऊपर कोई तीर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स क्या आपका ये आपका है रेखाखंड। तो ये आपका है रेखाखंड ए बी और पी इसके ऊपर है, बस ऐसे दिखाना आपने इसको, ये रेखाखंड ए बी है और पी इसके ऊपर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। ये आकृति दे रखी है आपको यहाँ पे इसमें। तो पहला क्या है, 5 बिंदु, यहाँ 5 बिंदु देखें कि आपका डी है, ई है, ओ है, बी है और आपका क्या है, सी है। तो 5 बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, डी, ई, ओ, सी और क्या हो जाएगा आपका बी। ये हो गया आपके 5 बिंदु। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, एक रेखा,
एक रेखा की बात करेंगे, एक रेखा जैसी ये आपकी, और इसका नाम क्या रख देंगे आप, डी बी नाम रख दीजिए, डी बी। ये आपकी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। उसके बाद 4 किरणें अगर देखें यहाँ से, किरणें आपकी क्या क्या हो सकती हैं, ओ ई, ओ डी हो जाएगी किरण, ओ डी के बाद ओ ई, ओ डी, ओ बी, और आपकी क्या हो जाएगी, ओ सी हो जाएगी। ये आपकी क्या हो गई हैं, 4 किरणें हो गई हैं। उसके बाद 5 रेखाखंड बताएंगे, देखिए यहाँ से आएंगी, डी ई रेखाखंड हो जाएगा, रेखाखंड के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, डी ई के बाद रेखाखंड क्या हो जाएगा आपका, डी ओ के बाद आपका रेखाखंड क्या हो जाएगा, डी बी के बाद और दिखाना चाहें तो आप ई ओ हो जाएगा रेखाखंड, ई ओ के बाद और दिखाना चाहें तो आप ई बी दिखा सकते हैं, ई बी, और ई बी, और क्या लिखा देंगे, ओ बी भी हो जाएगा रेखाखंड, क्या हो जाएगा आपका, ओ से लेकर बी तक, ऐसे रेखाखंड आपका क्या हो जाएगा, ओ सी बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन देखिए, ये क्या आकृति दे रखी है इसके अंदर, आकृति 2.7 में ओ ए क्या है, किरण है, ये दिखा रखी है, ओ ए क्या आपकी एक ये किरण है, ओ से शुरू होती, शुरू कहाँ से हो रही, ओ से हो रही है, और बिंदु ए से गुजरती है, बिंदु ए से गुजरती है, यह बिंदु बी से भी गुजरती है, यानी ये किरण ए और बी दोनों में से गुजर रही है। क्या इसे हम ओ बी भी कह सकते हैं? क्या आप ओ ए को ओ बी भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, क्या है, ओ है, और दोनों की दिशा क्या, एक ही, रास्ता तो एक ही आगे तक, और किरण का पता में आगे तक इनफाइनाइट जाती है, अपरिमित दूरी तक जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? हाँ, हम इसको ओ बी कह सकते हैं। हाँ, ओ ए किरण ओ ए को ओ बी भी कह सकते हैं। दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक है तथा दिशा भी एक है। दिशा भी क्या है, एक है। बी पार्ट इसका, बी में क्या है, बी में पूछा है क्या ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ओ ए तो ये है ऐसे, और अगर ए ओ होगी तो इस साइड में आएगी, यानी यहाँ से कहीं स्टार्टिंग बिंदु होगा इसका, ए से लेकर ओ तक ऐसे, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तो, क्योंकि ए ओ का प्रारंभिक बिंदु, ओ ए का प्रारंभिक बिंदु ओ है और ए ओ का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है। तो क्या हम इनको एक जैसा लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते। क्या ओ ए को ए ओ लिख सकते? नहीं। किरण ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते? क्योंकि दो किरणों की भी, दोनों किरणों के प्रारंभिक बिंदु व दिशा अलग अलग हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोण के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।